हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डेटा शीट जो है कलेक्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे जो पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, वो टॉपिक होगा वुमेन का। तो पहले इसको ब्रॉडली देख लेते हैं। बात करेंगे हम सोशल जस्टिस की, जिसमें आपका है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड टॉपिक है पॉवर्टी एंड हंगर, थर्ड है आपका हेल्थ, फिर आपका एजुकेशन, फिर है वुमेन एंड चाइल्ड, फिर लास्ट है टॉपिक वनरेबल। तो आज हम लोग इसमें से सिर्फ वुमेन करेंगे, ठीक है। चलिए, वुमेन को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, जो डाटा हमें चाहिए उसमें आपका कुछ पॉलिटिकल होगा, सोशल डाटा होगा और इकोनॉमिक होगा, है ना। तो ये 3 डाटा है आपका। चलिए, अब पॉलिटिकल में देखते हैं। तो 18th लोकसभा में जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 13.6% है, याद रखना है। ग्लोबल एवरेज 25% है। 17th लोकसभा में 14.4% है, यानी कि वो घटा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। रवांडा, अगर हम ग्लोबल केस देखें तो रवांडा का 61% है। यूके दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम का 40% है। अब ये तो आपका था लोकसभा में। अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 9% है वुमेन का पार्टी क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन, ओके। और लोकल बॉडीज़ में 40% है, ग्रेटर देन मोर देन 40% है। आपको ये पता होगा पंचायती राज में आपको रिजर्वेशन 33% मिला हुआ है। तो देखिए, ये जो हम लोगों ने बात किया पूरा, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की। अब हम लोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात। तो वोटर्स हैं 50% ऑलमोस्ट। वोटर टर्नआउट जो हो रहा है वो 65% हो रहा है। 18th लोकसभा में फीमेल पार्टिसिपेशन जो है, फीमेल पार्टिसिपेशन मेल से ज़्यादा था। इसका एक रीज़न तो माइग्रेशन भी होता है। चलिए, अब आते हैं वुमेन का इकोनॉमिक डाटा कुछ। तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131/48, यानी कि 148 में 131वां पोजीशन है, जो कि बहुत ख़राब है। इससे पहले 129 था, तो 129 से और भी जा करके वो गिर गया है, 131 है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, वेज गैप की अगर बात करें तो इन इंडिया वुमेन अर्न 40 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़ मैन अर्न। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मर्द जो है वो 100 रुपये अर्न कर रहा है, तो औरतों को सिर्फ 40 मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा वेज गैप है। इनकम शेयर की बात करें तो वुमेन का 18% है, मेल का 82% है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो 41.7% है। देखिए, ये डाटा आप गूगल में करेंगे तो कुछ और रहेगा, 37 समथिंग, बट लेटेस्ट यही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा आपका मेंशन्ड है, ओके। अगर आपको कंपेयर करना है तो 2017 से अगर कंपेयर करेंगे तो 23% था, अभी जा करके ये 41.7% हो गया। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 49% है। चलिए, एज पर IMF, इंडिया कैन इंक्रीज GDP बाई 27% इफ़ ब्रिज दिस जेंडर वेज गैप। तो 27% आपका जो है GDP बढ़ जाएगा, यानी कि अगर 100 रुपया है तो 127 हो जाएगा, अगर ये जो आप ये गैप रखे हैं इसको आप ठीक कर लेंगे तो। वुमेन कंट्रीब्यूशन टू GDP है आपका 18%, उतना ही जितना आपका क्या कहता है ये है वुमेन का इनकम का शेयर, वही आपका ऑलमोस्ट GDP है। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 45% है। चलिए, एज पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इट वुड टेक 134 ईयर्स एट करंट पेस टू अचीव जेंडर पैरिटी। इकोनॉमिक सेंस में जिस रेट से हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग को मूव करने की ज़रूरत है, ओके। फाइनेंस एवेबिलिटी की बात करें तो 80% ऑफ वुमेन रन एंटरप्राइज आर सेल्फ फाइनेंस। तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा है ना। उसका रीज़न क्या है, वुमेन जो है एसेट जो ओन करती है ओनली 2% है। तो जब उनके पास 2% एसेट है तो उनको कोई लोन देगा नहीं, इसलिए अल्टीमेटली जो भी उनको एंटरप्राइज जो होता है वो सेल्फ फाइनेंस होता है, अपना ग्रुप बनाते हैं, SHG जो भी है। अनपेड वर्क की बात करें तो मैन 1 घंटा अनपेड वर्क करता है 4 घंटा में, 4 घंटा में 1 घंटा, यानी कि 3 घंटा का उसको कम से कम पैसा मिलता है। वुमेन की बात करें तो 2 आउट ऑफ 3 आवर, यानी कि अगर 3 घंटा वुमेन काम कर रही है तो 2 घंटा का वर्क पेड उसको मिल नहीं रहा, सिर्फ 1 घंटा का मिल रहा है। रीज़न वही है, ज़्यादातर हमारी जो माँ बहनें हैं वो घर में काम कर रही है, ठीक है। चलिए, वुमेन एंड SHGs की अगर कुछ डाटा की बात करें तो 90% ऑफ SHG आर ऑल वुमेन। 10 करोड़ वुमेन हाउस होल्ड्स, ठीक है, आर मोबिलाइज्ड इन 90 लाख SHGs, 2025 का रिपोर्ट है। वुमेन एट बोर्ड लेवल की बात करें तो 28.7% इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिजिकल ईयर 2025 में, जो कि इंप्रूव हुआ है। तो ये अच्छी बात है, इंप्रूव हुआ है। चलिए, वुमेन इन स्टेम सेक्टर की बात करें तो देखिए, स्टेम ग्रेजुएट्स तो 43% है, लेकिन जॉब्स में सिर्फ 14% पार्टिसिपेशन है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग वुमेन सोशल में। सबसे पहले तो डेमोग्राफी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट नियरली 50% है। सेक्स रेशियो जो है आपका 10:20 है, NFHS 5 का अगर डाटा आप लें तो, ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है आपका 919, ठीक है, जो कि इम्प्रूव हुआ है, 919 से 929 हो गया है। मीडियन एज की बात करें तो 28.2, वहीं अगर चाइना की बात करें तो वो 28.2 से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ओल्डर पॉपुलेशन है। एजुकेशन की बात करें तो देखिए, लिटरेसी रेट, ये सेंसस का डाटा है,
कि कोई आपका बाकी डाटा नहीं निकला है। तो देखिए सेंसस में है 65.46, मेन का है लगभग 82%, ओवरऑल है 74.04%। ग्लोबली अगर बात करें एज पर यूएन तो आपका 13 करोड़ गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल, तो ये आपका ग्लोबल है। अब बात करते हैं इधर हेल्थ की ही बात कर लेते हैं। तो हेल्थ में 2 डाटा इंपॉर्टेंट है, एक तो है TFR 1.9, ये आपको कहाँ से मिला, ये आपका NHFS 5 से है, ठीक है। एनीमिया में जो है क्या कर रहा है, 1 in every 2 वुमेन इज़ एनीमिक, मतलब 2 वुमेन में 1 एनीमिक है, यानी कि 50% ऑलमोस्ट एनीमिक है। ओके, अब थोड़ा क्राइम की बात कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल क्राइम में क्या है, क्राइम कितना रिपोर्ट होता है, तो 51 एवरी आवर एज पर NRCV, यानी 51 क्राइम जो है आपका रिपोर्ट आपका दर्ज होता है ऑफिशियली, ठीक है। चलिए दूसरा है 1/3 ऑफ द क्राइम्स आर रिलेटिव, 1/3 ऑफ क्राइम्स आर डन बाय रिलेटिव्स, यानी कि लगभग 1/3 33% रिलेटिव ही क्राइम कर रहे हैं। रेप की बात करें तो ऑफिशियली जो है आपका वही NCRB रिपोर्ट में है 86% केस आर फाइल्ड, बहुत ज़्यादा है। साइबर क्राइम की बात करें तो इंक्रीज़ हुआ है बाई 25%, NCRB आपका इसका रिपोर्ट है। सुसाइड की बात करें तो इंक्रीज़ बाई 4.2%। चलिए अब आते हैं मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में क्या है, डिक्रीज़ बाई 5%। क्या है मिसलेनियस डाटा, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है आपका डिक्रीज़ हुआ है 5%, तो एक थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन फिर भी देखिए कि 1 in every 3, ठीक है, फेस डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि 3 में से 1 जो महिलाएं हैं उसको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। थैंक यू, ठीक है। चलिए।